तो एपिसोड 555 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के अपने स्पेस शटल के ऊपर उसको भी खड़ा करता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं। तो दोनों वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में यहाँ पे शॉयू मनी मन सोचती कि आखिर आई डोंट नो इस लौंडे के साथ भाई कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज को मिली थी। इसका लेवल अभी सेंथ लेवल के सेकंड लेवल पे, सेंथ ग्रेड के सेकंड लेवल पर है, लेकिन तो इसके स्पीच होने जिन्हें बाकियों से एकदम अलग है। जिस चक्कर में इसका डिवाइन सेंस भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो आई डोंट नो इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हुआ ही होगा और मालूम नहीं क्यों इसके साथ यहाँ पर ही। तो ऐसा यहाँ पे लगता है कि मतलब सेफ रहूंगी, हाँ जब तक इसके पास यहाँ पर हूँ ना, जब तक सेफ रहूंगी, कोई भी दुश्मन आ जाए, कोई भी कुछ न कर ले, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ पक्का जो सोल्जर है ना जिसके साथ भाई हमारी आत्मा ऐसे कनेक्ट हो गई, ये पक्का उसी का साइड इफेक्ट यहाँ पे हो रहा होगा। जल्द से जल्द हमें इस मुसीबत से निकलना पड़ेगा और जो चैन का असर है ना उससे खत्म करके हमारी जो आत्मा है उससे यहाँ पे अलग करनी पड़ी, मतलब अलग करनी पड़ी रहेगी, वो सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद से भाई लोग यहाँ पे ट्रैवल करते कुछ दिन तक इनका सफर रहता है और उसके बाद से इनका एक और डेट स्टार यहाँ पे दिखा देता है जो पहले वाले से एकदम थोड़ा अलग था और प्लस उससे भी बड़ा था और इसके ऊपर जो डेट एनर्जी थी भाई पहले वाले से यहाँ पे ज्यादा था और इनको आसपास कहीं कुछ जगह दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए सोचे कि उन्हें भाई वहीं पे चल जाते, इसलिए हम से वहीं पे चल जाते हैं। और यान के फिर अपने डिवाइन सेंस के जरिए बंदे को बारे में पता करता है कहाँ भी वो जो बंदे हमारे पीछे पड़े वो कहाँ जा रहे हैं। तब ये मालूम चलता है जो डायरेक्शन में लोग है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी भाई एकदम उल्टे साइड जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आने वाले नहीं। इसलिए शायद उसे कहते हैं कि ओके तो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे, आराम से हम कुछ दिन के लिए यहाँ पे छुप सकते हो, सही मौके देख के फिर यहाँ से भी निकल सकते हैं। वो भी कहती है वाट एवर जो करने कर, एंड देन वो भी आराम से उधर अपना लगा पड़ा है, ये भी आराम से बैठी हुई है और मनी मन सोचती देखना भाई ये जो मेरा चार है ना उसके चक्कर में ये लौंडा भी खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और मेरे पास आएगा, इसके मुंह से यहाँ पे पक्का पानी निकलेगा। ऑफ कोर्स कोई मैं ऐसी वैसी बंदी नहीं हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मैं हायर हूँ, मतलब आगे चल के मैं ही उसकी लीडर यहाँ पे बनने वाली हूँ, यानी मेरा औहदा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। तो जो हमारे साथ अभी हुआ ना उसका फायदा उठा के ना आगे चल के कुछ ना कुछ तो ये करेगा ही कि हाँ भाई मैं भी इसके साथ आ गया, ऐसा वैसा मुझे भी बहुत कुछ दो और वही मौके का मुझे फायदा बस यहाँ पे उठाना है और इसकी यहाँ पे बेइज्जती मारनी है, पूरा इसको टॉर्चर करना है और देखना ऐसी करते करते इसकी इतनी बेइज्जती मारूंगी कि एंड में भाई मेरे गुलाम बनेगा, मेरे सामने रोएगा धोएगा और बस वो करने के लिए मुझे एक अच्छे से मौके की तलाश है। मेरे पास से खुद यहाँ पे आएगा, लेकिन तभी नोटिस करती है यान के इसके पास नहीं आया, वो आराम से उधर अपना बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, इसलिए उसके पास अब जाती है। उससे कहती है यार मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सवाल पूछना है जो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, क्या मैं पूछ सकती हूँ। जो सुन रही यान के बोलते सवाल तो मुझे भी था, मुझे भी पूछना था, लेकिन तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ ले। तो ये कहती है तेरा नाम कहाँ है, मतलब तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया है। जो सुन रही है कहता है मेरा नाम यहाँ पे यान का ही है और अगर मैंने अपने स्टार का नाम यहाँ पे बता भी दिया ना तो भी तू पहचानेगी नहीं कि भाई मैं एक बहुत ही छोटे से दुनिया से यहाँ पर आया हूँ। जो सुन रही ये भी कहती बहुत ही छोटे से दुनिया है, भाई कितना छोटा सा दुनिया है, मैक्स पावर तुम्हारे दुनिया में क्या है। जो सुंदर यान के बोलता है हमारे दुनिया में मैक्स पावर यहाँ पे सैन ग्रेड का थर्ड लेवल यही यहाँ पे मैक्स होता है। एक बंदा यहाँ पे था जो कि सैन किंग पे गया था, लेकिन वो भी हजारों सालों पहले की बात है, उस टाइम पे गया था और इसके बाद से और कोई भी बंदा नहीं है जो आज तक कभी सैन किंग पे नहीं गया होगा मेरे प्लेनेट पे। जो सुंदर ये भी कहती बस एक ही बंदा 1000 साल पहले और मैक्सिमम पावर यहाँ पे सैन का थर्ड, मतलब वाकई में तेरी जो दुनिया है वो तो वाकई में बहुत छोटी सी यहाँ पे दुनिया था। ऑफकोर्स मैंने भी यहाँ पे उसके बारे में नहीं सुना होगा। जो सुंदर यान के कहते हैं बहुत ही छोटी सी दुनिया है, यहाँ तक कि जब मैं यहाँ पर आया ना तब जाकर मुझे मालूम चला कि सैन किंग के आगे यहाँ पे ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज रहता है, ओरिजिन के ऊपर यहाँ पे ओरिजिन किंग स्टेज रहता है, सब कसम मुझे यहाँ पे आके मालूम चला। जो सुंदर ये भी कहता फिर तो लगता है तुझे बहुत कुछ इसके बारे में यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन तो भी मानना पड़ेगा भाई तुझे जब नहीं मालूम था, तू इतनी छोटी सी दुनिया से आया लेकिन तो भी घुमा फिरा के यहाँ तक तू आ गया, वाह मानना पड़ेगा यार। बहुत ही छोटे मोटे एक्सीडेंट का तुझे सामना तो यहाँ पे करना पड़ा होगा। जो सुंदर ये भी कहता हाँ छोटे मोटे क्या भी बड़े बड़े बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, बहुत यहाँ पे लफड़ा हुआ, लेकिन मेरा लक मेन कैरेक्टर ने जिस चक्कर में मेरा लक यहाँ पे 7वें आसमान भरे और लक के चक्कर में यहाँ पे मैं पहुंच गया। जो सुंदर ये भी कहती हाँ लक तेरा यहाँ पे अच्छा होगा, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ ना रहा, तू वाटर मून प्लेनेट पे था जिसपे मैं भी यहाँ पे रहती हूँ और उसमें मैंने तुझे यहाँ पे ढूंढा लेकिन तू मुझे कहीं मिला ही नहीं, कहीं बोले तो कहीं भी नहीं मिला, तो कहाँ छुपा हुआ था भाई, किसी ने तुझे छुपाया होगा ना। जो सुंदर ये कहता हाँ जो तेरा भाई यहाँ पर है ना मोटा शैन जिसका नाम है शैन, तू हाँ उसी ने मुझे यहाँ पे छुपाया था। जो सुंदर ये भी कहती है क्या मोटे तुझे यहाँ पे छुपाया था, उस साले मोटे की वो मुझे इतने लंबे समय से परेशान करता। मनी मन सोचती है कि बचपन से लेकर अब तक उसको हमेशा टॉर्चर की हूँ, हमेशा इसको परेशान करी हूँ, लेकिन लगता है मेरा टॉर्चर मेरा परेशान करने का जो था ना भाई वो बहुत कम हो गया होगा, जिस चक्कर में मोटे के अंदर भी एटीट्यूड आ गया और उसने मुझे यहाँ पे परेशान किया। एक बार वापस से पहुंच जाऊँ, ये जो भी उसने किया ना इसको छुपा के उसका मैं बदला उसे यहाँ पे लेके ही रहूंगी। फिर सामने से ये भी यहाँ पे कहती है तो एक और बात मुझे बताएगा कि मोटे नहीं तुझे यहाँ पे भेजा था उस स्टारशिप पे जो बर्बाद हो गया। जो सुन ये भी कहता हाँ तो उससे बचाने के लिए मोटे ने भेजा था। मोटे को तो ऐसा लगा कि यहाँ पे तू एक दिन पहले यहाँ पे निकल चुकी रहेगी, लेकिन जिस दिन मैं आया उसी दिन तू भी यहाँ पे आ गई। देखो भाई कितना बेकार कोइंसिडेंस था। जो सुन वो भी कहती हाँ वो सारी बात यहाँ पे छोड़, लेकिन आई डोंट नो जिस दिन से भाई मैं तेरे साथ यहाँ पर उस दिन से बहुत ही ऐसा अजीब लग रहे थे। जो डिवाइन सेंस है ना ऐसा लगता है कि अपने आप ना अपनी राह ऐसा चेंज कर रहा है और वाकई में मेरे बारे में भी ऐसा परवा वरवा कर रहा है क्या। जो सुनते अपने बारे में लिटरली पूरी सच्चाई ऐसा बता नहीं होता, लेकिन फिर शांत हो जाते कह रहे यार मैं क्या करूँ। लगता है सोल चैन जो यहाँ पे कनेक्ट हुआ ना वो चेक करूँ भाई मैं भी इससे ज्यादा ऐसी बातें छुपा नहीं पा रहा था, बोलने ही वाला था मुझसे निकल ही जाता, लेकिन यहाँ फिर कहते हैं सोल चैन हाँ ते जो चैन तना चैन का असर यहाँ पे हो रहा है, समझ गए ना, फालतू फालतू मुझसे यहाँ पे बकवास मत किया कर। वो भी यहाँ पे कहती है कि अच्छा इसी बात है का
नहीं मत सोचती वाह इसका जो सेल्फ कंट्रोल का पावर है ना वो बहुत ही बढ़िया। ये शायद अपने बारे में यहाँ पे सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन एंड तक है ना यहाँ पे रुक गया। मानना पड़ेगा इसको, सामने से कहते भी कि हाँ वाकई में जो सॉल चैन है ना भाई वो मेरे मतलब कमाल के ग्रैंड मास्टर ने बनाया हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, बहुत ही बढ़िया बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है। सामने से ये भी कहते हैं यान कि मुझे ऐसा क्यों लगता है तू मेरे जरिए ना भाई मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता करना चाहती है, सारी चीजें जो सुनते वो कहती है ऑफकोर्स भाई बड़ी कॉमन सी बात है, तू तो मेरे बारे में इतना सब कुछ यहाँ पे जान चुका है, तो भाई सीधा सीधा हक बनता है मेरा कि यहाँ पे मैं भी तेरे बारे में यहाँ पे जानूँ। जो सुनता ये भी कहता नहीं भाई लेकिन तूने अपनी ओर से मतलब मुझे सारा का सारा दिया नहीं, मदद तो कंप्लीटली मेरी बन, जब मुझे तेरी इज्जत भी यहाँ पे लेन दे उसके बाद मैं तुझे सब कुछ यहाँ पे बता दूंगा। जो सुनता वो भी कहती तेरे सपने में भी नहीं। उसके बाद ये भी कहता ओके ठीक है तेरा सवाल हो गया, मैं अपना सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बता दे तू ये लड़की सने लड़के के रूप में यहाँ पे कैसे आती है? मुझे कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट मालूम है जो कि बंदों का चेहरा यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर देते लेकिन बॉडी भी कंप्लीटली चेंज कर देते, ऐसे आर्टिफैक्ट के बारे में मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है। जो सुनता ये कहती वो भी एक आर्टिफैक्ट से यहाँ पे हुआ था, हाँ एक बॉडी का मतलब तूने देखा होगा लाल रंग एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे था जो कि स्पेशली हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक आर्टिफैक्ट ग्रैंड मास्टर ने मेरे लिए यहाँ पे बनाया था, लेकिन पीछे जो बर्बादी हुआ था ना शिप के जिस चेक में वो पूरा आर्टिफैक्ट यहाँ पे बर्बाद हो गया। मेरे पास वो आर्टिफैक्ट नहीं इसलिए वापस से मैं लड़के का रूप यहाँ पर नहीं ले सकती। जो सुंदर यान के बल एक हिसाब से देखा जाए तो ये तेरे लिए यहाँ पे बढ़िया हुआ, ये भी कहती हाँ भी इस हिसाब से वाकई में बढ़िया हुआ। अब मुझे लड़का बनने का ऐसा भी मुझे शौक नहीं था, मुझे लड़की बन के रहना था, इसलिए मैं भी यहाँ पे बहुत खुश हूँ। फिर यान के सामने से उसका लेवल यहाँ पे पूछता कि हाँ भी तेरा लेवल यहाँ पे कितना है? जो सुंदर ये बताती है मैं सैंड किंग के तीसरे लेवल पर हूँ और पीछे साल ही मेरा लेवल अप हुआ था, हो सकता है बहुत जल्दी मैं ऑरिजिन रिटर्निंग पे भी यहाँ पे पहुंचूं, हाँ लेकिन टाइम लगेगा लेकिन शायद पहुंच जाऊंगी। जो सुंदर यान की बोलता क्या बात है भाई तू तो मुझसे लगभग यहाँ पे 4 तेरा लेवल ज्यादा है, मैं सैंड ग्रेड के भाई सेकंड लेवल पर, तू यहाँ पे सैंड किंग के 3rd लेवल पे, मानना पड़ेगा। वो भी कहती मानना पड़ेगा ना, ये वाकई में मानना पड़ेगा। अब तुझे औकात तेरी मालूम चल चुकी है कि तेरी औकात है ना मेरे सामने यहाँ पे कितनी छोटी है। उस समय मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लगा था इसलिए मैं चाह के भी तेरा ऐसा कुछ उखाड़ नहीं पाई थी, लेकिन अब देख ले भाई मेरी पावर मतलब स्टोर तो हो चुकी है, लेकिन अब भाई हमने वो कर ले लिया ना, कनेक्ट कर लिया आत्मा जी चेक में, मैं तुझे मार भी नहीं सकती वरना कब की मार के यहाँ पे खत्म कर देती। यान के बता हाँ हाँ ओके 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 ठीक है। एक और बात मुझे बता दे तेरी उम्र तू ये साल कितने साल की होने वाली है? जो सुंदर जोर से चिल्ला दो कहती भाई अपने काम से काम रखने का, तुझे किसी ने सिखाया नहीं कि औरतों से उनकी उम्र यहाँ पे नहीं पूछते, तो ये भी शांत हो जाता है कि ओके 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 ठीक है मैं उम्र यहाँ पे पूछने वाला नहीं हूँ। जो सुंदर यहाँ पे शायू कहती हाँ लेकिन एक और सवाल मुझे पूछना जो मुझे वाकई में यहाँ पे समझ नहीं आया, और जो बर्बादी यहाँ पे हुई थी ना तो मैंने एक आर्मर भी यहाँ पे पहन के था जो सैंड किंग ग्रेड का था, जिस चक्कर में सर्वाइव यहाँ पे कर पाए, लेकिन तो भी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लगा था। लेकिन तू ठहरा सैंड ग्रेड के 2nd लेवल का बंदा, तू यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर दिया? ये बात तो मुझे वाकई में समझ नहीं आ रही, जबकि शायद तूने कोई ऐसा आर्मर भी पहन के नहीं रखा था। जो सुंदर यान के बोलता बस मेरा लक यहाँ पे अच्छा था। जो सुंदर बोलते खाली लक से तो नहीं होता, खाली लक से बिल्कुल भी यहाँ पे होता नहीं है। उस समय ना मेरे साथ तेरे बॉडी के ऊपर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लगा था, मैं अच्छे से अभी तक पूरी तरीके से भी रिवाइव बनी हूँ, लेकिन भाई तेरे बॉडी के ऊपर जो भी चोट है ना ऐसा लगता है कंप्लीटली यहाँ पे हिल हो चुका। प्लस मैंने तेरा ये भी देखा था अभी तेरा खून यहाँ पे गोल्डन रन का था, और प्लस यहाँ पे भाई तेरे जो विटिलिटी के अंदर भी स्पेशल ऐसा एनर्जी महसूस हो जो कि तेरे जैसे लेवल बंदों के अंदर तो होती नहीं है, यानी बहुत सारे सीक्रेट तेरे पास थे जो तू यहाँ पे छुपा रहा है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।